हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री में सॉल्व कर रहे थे वैलेंसी के क्वेश्चन। हमने आपको इसको पढ़ा दिया था और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हमने कहा कुछ क्वेश्चन हम लोग और इसके रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं, तो देरी नहीं करेंगे। जल्दी-जल्दी जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? कुछ और अच्छे से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। केमिस्ट्री में आपके लगभग 19 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? आईआरटी में 19 क्वेश्चन आते हैं और इसी तरीके से पॉलिटेक्निक में भी आते हैं, ठीक है? तो 25 मान लीजिए उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल ही होते हैं, ठीक है? न्यूमेरिकल बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो आप हर तरीके के क्वेश्चन लगाइए, ध्यान दीजिए, है ना? ताकि कहीं से भी क्वेश्चन बनता है कुछ भी आप समझ पाए। क्या कह रहा है भाई? पहला क्वेश्चन है कि निम्न में वैद्युत संयोजक। अब देखिए, सब कुछ आपको आंसर करना है। विद्युत संयोजक पदार्थ है। कौन कौन सा भैया ऑप्शन है? CH, CH, CH3OH, ठीक है? और सबसे पहले आपको जो है जवाब देना है C2H4। तब से आप लोग जवाब देते रहिए, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, है ना? अगला क्वेश्चन है आपका कि एक तत्व तत्व का परमाणु परमाणु भार 24 है, नाभिक में 12 न्यूट्रॉन 12 12 न्यूट्रॉन है। संयोजकता, ठीक है? वैलेंसी बतानी है, ठीक है? आपके ऑप्शंस हैं 2, 1, 3 और 4, ठीक है? अगला ऑप्शन भी लिख दिया जाए। चलिए, तब से करते रहिए आप लोग। एक क्वेश्चन और लिख देंगे ताकि आज की क्लास एकदम छुट्टू से हो जाए, है ना? छुट्टू से होने से आपका फायदा है, मेरा फायदा है। मेरा फायदा ये है कि मैं जल्दी से अपने ऑफिस चला जाऊंगा और आप लोग, ठीक है, जल्दी से पढ़ लेंगे, ठीक? चलिए, इसके बाद क्या है? O3 यौगिक यौगिक में बंध बनता है। मतलब कि जो O3 हमारा कंपाउंड है, ठीक है? जो हमारा ये एक इसको ओजोन कहते हैं ना, O3 को। तो ये है, इसमें कैसा बॉन्ड बनता है ना? टाइप ऑफ बॉन्ड बताना है। आपके ऑप्शन है विद्युत संयोजक, इलेक्ट्रोवैलेंट जिसको हम कहते हैं, विद्युत संयोजक, सहसंयोजक, कोवैलेंट जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सहसंयोजक को हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट। उसके बाद है उप सहसंयोजक, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट, ठीक है? उप सह संयोजक, ठीक है? उप सह संयोजक। उसके बाद है नन ऑफ दीज, ठीक है? सबसे खतरनाक ऑप्शन। चलिए, बहुत क्वेश्चन लिख दिया हमने, तीन तीन क्वेश्चन लिख दिया। कितने क्वेश्चन थे सरदार? 3 क्वेश्चन, है ना? चलिए, तो देखिए, निम्न में विद्युत संयोजक क्या होता है? एक बच्चे ने कल, मतलब पिछली वीडियो में डेफिनेशन बताई। अच्छा भी था, ठीक है, बहुत अच्छा था। उसने कहा कि सर, जो मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं वो विद्युत संयोजक होता है। सिंपल सा, बहुत अच्छा है। और जो नॉन मेटल करते हैं वो आपका क्या होता है? आपका सहसंयोजक होता है, ठीक है? तो अच्छा है, उससे भी आप निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीका है। कुछ किताबों में वो है भी, लिखा भी इस तरीके से बात है ना? तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है? विद्युत संयोजक पदार्थ, ठीक है?
तो विद्युत संयोजक पदार्थ में हमने कहा था कि एक आपका पॉजिटिव रहेगा, यानी कि आप समझिए कि मेटल रहेगा, और एक आपका नॉन मेटल रहेगा, है ना? तो क्या होगा भाई यहाँ पर? देखिए, ये आपका कार्बन है, ये आपका हाइड्रोजन है, और ये आपका क्लोरीन है ना? ये आपका क्या है? क्लोरीन है। ठीक, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज आपको नहीं दिखेगा, कोई भी पॉजिटिव चार्ज, सब के सब अपने में ही बॉन्ड बनाए हैं, सहसंयोजक बंध। इसमें भी वही चीज है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा Ca, ठीक है, कैल्शियम। क्या है भाई? कैल्शियम 20 नंबर पे होता है, 2+ होता है, Ca2+, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव जहां पर मैच करेंगे वो क्या हो जाएगा? आपका विद्युत सहसंयोजक बंध हो जाएगा। इन सब में संयोजक बंध नहीं है, ठीक है, एक प्लस और माइनस का नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है? तत्व का परमाणु भार। देखिए, ये क्वेश्चन ना बहुत आसान है, लेकिन आपको हमने ये क्वेश्चन इसलिए डाला कि अगर मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप भ्रमित, चकित, और क्या बोलेंगे, ना हो, है ना, जो भी है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि तत्व का परमाणु भार 24 है, नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता बतानी। और संयोजकता कैसे पता चलती है भाई? संयोजकता अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके पता कर सकते हैं, जो हमने आपको तरीका बताया है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या फिर उसका नंबर कम से कम मालूम चले, क्रमांक मालूम चले, है ना। क्रमांक मालूम चलेगा तो फिर हम उसकी संयोजकता बता पाएंगे, है ना। क्रमांक से ही संयोजकता निकलेगी। तो अब क्रमांक कौन बताता है? तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और जो प्रोटॉन की संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन में आपको यही याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एंड जो प्रोटॉन की संख्या, मतलब इसकी संख्या और में डालिए, या फिर प्रोटॉन की संख्या जो होती है वही वही क्या होती है, किसके बराबर होती है? परमाणु परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। और परमाणु क्रमांक पता चलेगा तभी हम संयोजकता बता पाएंगे, तभी हम उसका कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे, विन्यास कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन तो हम सीधे नहीं निकाल सकते, प्रोटॉन लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे? ये देखिए, परमाणु भार दिया है 24। भार टोटल कोई भी हमारा जो एटम होता है उसका भार कहाँ पे होता है? नाभिक के अंदर होता है। और नाभिक में दो चीज होती है, एक होता है आपका प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। यानी कि अगर ये नाभिक है तो आपके पास प्रोटॉन है और केवल न्यूट्रॉन है। तो हम कह रहे हैं कि इसमें इसका भार 24 है, जिसमें से न्यूट्रॉन जो है वो 12 है। न्यूट्रॉन 12 है, तो प्रोटॉन भी तो 12 होगा ना, क्योंकि माइनस करके हम निकाल सकते हैं, है ना। तो कैसे निकालेंगे? परमाणु भार, ठीक है, कैसे निकालेंगे? परमाणु भार माइनस न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब कि परमाणु भार में अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या को माइनस करते हैं तो प्रोटॉन की संख्या हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो 24 में हम 12 माइनस किए, हमको 12 मिल गया। तो हमको ये पता चल गया कि प्रोटॉन जो है 12 है। अब प्रोटॉन 12 है तो इलेक्ट्रॉन भी 12 होगा, और इलेक्ट्रॉन 12 है तो उसका परमाणु क्रमांक भी 12 होगा। ये बात समझ आ गई। अब परमाणु क्रमांक 12 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करेंगे तो आप करेंगे 2 8 2। तो लास्ट जो ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 2। तो इसका जो संयोजकता है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर है मामला? ठीक है, समझ आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सबको हटाते हैं, थोड़ा ये मकड़ी का जाला हो गया है, इस सबको हटा देंगे, है ना। चलिए, अब क्या है? लास्ट क्वेश्चन है O3। कैसे बॉन्ड बनाता है भाई? ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और टिक टिक टिक, ये जो है आपका O3 जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसका नाम होता है ओजोन। क्या होता है? ओजोन, ठीक है। ये जो है आपका, हमने जो पिछली क्लास में बताया था, ये एग्जांपल किसका होता है? उप सहसंयोजक बंध का। किसका होता है? उप सहसंयोजक बंध में ये जो है इसमें क्या होता है? उप सहसंयोजक बंध में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही एलिमेंट से जाते हैं दूसरे तरफ, ठीक है, एक ही एलिमेंट से दूसरे तरफ जाते हैं और उससे जुड़ते हैं।
ठीक है? ऐसा नहीं शेयरिंग में नहीं, जैसे कि एक मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन है ना? मतलब कि 2 परमाणु हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन एक और इसका इलेक्ट्रॉन एक करके बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। पूरा का पूरा जैसे ये बंद है, यही पूरा जाएगा और इसी में से बॉन्ड बना के रखेगा। समझ पा रहे हैं? तो पूरा का पूरा एक जो हमारा परमाणु होता है उसका खेला होता है, ठीक? तो इसमें क्या होता है, ओजोन में O3 में आप ध्यान रखिए कैसा बंद होता है, उप सहसंयोजक बंद होता है। डिटेल में हमने समझाया है पिछली क्लास में, तो आप वहां से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर? उप सहसंयोजक बंद। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना? O3 में उप सहसंयोजक बंद होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 2 टॉपिक्स यहाँ पर हैं, एक आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता और एक होता है आपका क्या होता है भाई, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है? तो इन दोनों से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है? इन दोनों टॉपिक्स को ध्यान रखिएगा, ये हम आपको टॉपिक्स पढ़ाएंगे। कौन कौन सा? एक हमने बताया इलेक्ट्रॉन, और भी इसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रॉन, अब हम देखेंगे सिलेबस में इसके जो है अलग से तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन इसके आते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता, और एक होता है एक आपका होता है विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता। ये दोनों टॉपिक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, बताएंगे इसको भी, ठीक है? वैलेंसी से ही दोनों रिलेटेड है, ठीक है, वहीं से आप समझ सकते हैं। चलिए तो इसके कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन है हाइलोजन की, हाइलोजन जानते हैं नहीं? हाइलोजन, अच्छा हाइलोजन आप सुने कभी? शादी वादी में ऐसा बड़ा सा हाइलोजन, हाइलोजन लगता है ना? जो मतलब ऐसा लगा देते हैं, फिर उसको लाइट दे देते हैं, तुरंत नहीं जलता है, धीरे 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 वो सफेद से पीला या फिर पीले से सफेद होता है, ठीक है? आपने ऐसा कोई बल्ब देखा होगा, उन्हीं बल्ब को हाइलोजन कहते हैं, सभी बल्ब को हाइलोजन नहीं कहते हैं, ठीक है? तो उनको हाइलोजन कहने का कारण होता है, ठीक है? उसमें उस तरीके की गैसेस होती हैं, है ना? हाइलोजन, हाइलोजन की, और हाइलोजन केमिस्ट्री में हाइलोजन एक ग्रुप होता है, अभी बताते हैं कौन सा ग्रुप। हाइलोजन की, हाइलोजन की इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्न क्रम, निम्न क्रम, क्रम समझते हैं ना, सीक्वेंस, क्रम में, निम्न क्रम में होती होती है है, ठीक है? चल, इसके बाद ऑप्शन क्या क्या है भाई? ऑप्शन भी अच्छा अच्छा है। बी आर ब्रोमीन, एफ फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, 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 आयोडीन, क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है सर? तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है, ठीक, ठीक है? जो आपका टेबल होती है, टेबल इस तरीके से, कौन सी टेबल है? पीरियोडिक टेबल। और थोड़ा ये ऐसा होती है, गठन बनी होती है, मान लीजिए एक हम वो बना रहे हैं ना, तो आप जो ये लाइन देखते हैं, इसमें आप देखेंगे कि कौन सी गैसेस होती हैं भाई, थोड़ा छोटा कीजिए इसको। कौन सी गैसेस होती हैं इसमें? अक्रिय गैसेस,
कैसी गैसें? अक्रिय गैसेस, है ना? इस वाले जो ये वाला पार्ट है ना, जो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो ये वाली सेकंड लाइन इसकी होती है, ये जो सेकंड लाइन होती है, ठीक है, सेकंड लाइन जिसको हम बिंदी बिंदी से मान लीजिए भर देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से जो लाइन होती है, ये जो आपको ग्रुप दिखता है ऊपर से लेकर नीचे तक, इसी को हम लोग कहते हैं हाइलोजन ग्रुप। क्या कहते हैं? हाइलोजन ग्रुप, ठीक। हाइलोजन ग्रुप में कौन कौन सी चीजें आती है? सबसे पहले नंबर पे जो यहाँ पर आता है, फ्लोरीन आता है 9 नंबर पे, ठीक है, एफ, ये एफ। फिर आता है क्लोरीन, ठीक है। फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन, फिर और दो जो हमारे एलिमेंट आते हैं, ठीक है। एक ए एस है और एक टी आई से ऐसा कुछ करके होता है, ठीक है। उनका ज्यादा यूज नहीं आता, इसलिए दिमाग में आ नहीं रहा है। तो दो तत्व और होते हैं, ठीक है, जो कि आते हैं, है ना। तो ये जो सारा ग्रुप होता है वो आपका क्या होता है? हाइलोजन ग्रुप होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइलोजन ग्रुप। तो अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लगा के दिया है, ग्रेटर देन ग्रेटर, मतलब कि आप ऐसे देखिए कि ये छोटा होता चला जा रहा है ना, घटते क्रम में बताइए। तो आपको सबसे पहले यही बताना है कि सबसे बड़ा किसका है, मतलब सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होगी, वो सबसे आगे होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, सबसे पहले ये भी मालूम होना चाहिए हमको। तो देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, जब जैसे मान लीजिए कि ये कोई भी अ, मान लीजिए कि हम आपको बताएं पदार्थ है, मान लीजिए कोई भी परमाणु है, ठीक है। तो परमाणु के अंदर क्या होगा भाई, जैसे यहाँ पर, और इसका एक ऑर्बिटल होगा, पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, इस तरीके के ऑर्बिटल्स होंगे, है ना। इसमें मानिए कि दूसरे में 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 मान लीजिए, हम क्लोरीन के लिए समझे, ठीक है। इस तरीके से होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अलग अलग ऑर्बिटल होंगे, तो इसको हमको अगर निगेटिव चार्ज बनाना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को डालना पड़ेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को डाल करके इसको हम निगेटिवली चार्ज करते हैं, ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व इसको बनाते हैं, तो कुछ ऊर्जा इसमें से रिलीज होती है, कुछ ऊर्जा की मात्रा या फिर ऊर्जा आप कहें, कुछ एनर्जी इसमें से निकलती है जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को डालते हैं तब, ठीक है। तो उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको ये बताना है कि अगर हम किसी तत्व में, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें किसी में से अगर हम कोई एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा निकलेगी वो किस में निकलेगी, यही आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको अभी बता दें, आपको हम ये चीज पढ़ाएंगे, ठीक है, और अच्छे से डिटेल में बताएंगे अगर आपको कंफ्यूजन है तो, लेकिन आज की क्लास में इस क्वेश्चन को समझ लीजिए बस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का हम आपको एक तरीका बताते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता में अगर आप, ये आपका क्या है, बायां हाथ, ये आपका दायां हाथ है, तो आप ऐसे खड़े हो जाइए पीरियोडिक टेबल के सामने। तो बाएं से दाएं जब जाता है, बाएं से दाएं जब जाता है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। क्या होती है भाई, बढ़ती है, बढ़ती है। ये किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। यानी कि जैसे मानिए कि यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा और यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता इससे ज्यादा होगी, क्योंकि वो उसके किधर है, आगे की तरफ है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ हम बात करें, तो ऊपर से नीचे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, घटती है, ठीक है। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगा, इसका कम, उसका इससे कम, इसका इससे कम। तो इससे हम इसके सीक्वेंस को बता सकते हैं,
तो सबसे पहले यहाँ पर जो होता है, वहाँ पर हमारा कौन-सा होता है? फ्लोरीन होता है। 9 नंबर पे आता है फ्लोरीन, तो वही रहता है सबसे पहले, है ना? तो फ्लोरीन हमारा वहाँ पर रहता है। तो फ्लोरीन हो गया, उसके बाद होता है क्लोरीन, उसके बाद होता है ब्रोमीन, उसके बाद होता है आयोडीन, उसी के सीक्वेंस में और आगे होता है, ठीक है? तो हम जो है इसमें सीक्वेंस देखते हैं, क्या होता है फिर पहले फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, नीचे जाएँगे तो घटता जाएगा, क्लोरीन का उससे कम, उसके बाद ब्रोमीन का उससे कम, आयोडीन का उससे कम, तो यही सीक्वेंस हमको मिलना चाहिए। देखिए ये सीक्वेंस कहीं पर है? ये वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन अगर हम टिक करते हैं तो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बात और मैटर करती है, ठीक है? क्या बात मैटर करती है? देखिए हमेशा यहाँ याद रखिएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है क्योंकि यहाँ पर एक दिक्कत है। सब बच्चे इस तरीके से याद किए हैं, ऐसे पूछेगा, है ना? कन्फ्यूज करेगा। तो यहाँ पर आज की क्लास में आपको ये याद रखना है, ठीक है? कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होती है, फ्लोरीन की कम होती है। क्यों? समझिए। फ्लोरीन जो होता है, अगर आप देखेंगे तो कैसे भाई फ्लोरीन बनेगा? आपका बनेगा एक सर्कल, ठीक है, जिसमें दो रहेंगे इलेक्ट्रॉन, और फिर दूसरा सर्कल जिसमें कितने रहेंगे? दो, और सात, सात दो नौ, ना सात रहेंगे मानिए, है ना? इस तरीके से बनेगा। तो इसका जो कक्षा होता है बहुत छोटा होता है, यानी कि रेडियस बहुत छोटी होती है, ठीक है? और ये जो आपका नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन तो आपका कुछ चार्ज नहीं देता है, न्यूट्रल रहता है, लेकिन प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है ना? तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रहता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 7 संख्या में होता है, यहाँ पर 2 संख्या में, इतना इसका सिस्टम है। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन घुसने का प्रयास करता है, सबसे पहले तो इसकी रेडियस छोटी है, तो ये रिपल्सन करता है, उसको अंदर आने नहीं देता है, ठीक है? उसको अंदर आने नहीं देता है, ठीक है? तो ये चीज इसके साथ होती है क्योंकि इसकी रेडियस छोटी है ना? और बाकियों में ऐसा नहीं है। जैसे क्लोरीन हो गया, तो क्लोरीन की रेडियस बड़ी होती है, तो उसमें जो है एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, इसमें कम होती है, ठीक है? तो यहाँ पर आप ये एक्सेप्शंस हमेशा याद रखेंगे कि क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है, फ्लोरीन की कम होती है, ठीक है? तो इस चीज को इंटरचेंज कर लेंगे आप, और यहाँ पर लिखेंगे क्लोरीन और क्रोमिन, आगे ठीक है, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस इसी दोनों दोनों में, है ना? इसमें भी कुछ नहीं, ये भी नॉर्मल है, बस फ्लोरीन में कम होती है, फ्लोरीन में कम होने की वजह से क्लोरीन बढ़ जाता है, ठीक है? बस इतना। तो फ्लोरीन में ये इलेक्ट्रॉन बंधुता आपको कम देखने को मिलेगी क्लोरीन से, ठीक है? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा इस बात को, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए छोटा सा होमवर्क हम देंगे, ठीक है? सब लोग बताइएगा उस क्वेश्चन का जवाब, है ना? क्या है भाई क्वेश्चन? सबसे अधिक, ये इतनी सुंदर राइटिंग में लिख रहे हैं, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। विद्युत ऋणात्मक हम कह रहे हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं, दोनों बात अलग है, ठीक है? समझिएगा, ठीक है? चाहे सर्च कीजिए चाहे कुछ कीजिए, लेकिन हमको आंसर चाहिए, ठीक है? आप लोग आंसर नहीं करेंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे, तो जैसे मोटिवेशन तो आप लोगों का भी डाउन होता होगा, यार कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें, तो वैसे मेरा भी होता है कि यार कोई पढ़ नहीं रहा है, कैसे पढ़ाएं, है ना? तो खैर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, साथ में, तो लगे रहिए और तैयारी करते रहिए खूब अच्छे से, ठीक है? हमने मॉडल पेपर की भी सीरीज स्टार्ट कर दी है, जो बच्चे नहीं देख रहे हैं उनका उसका प्लेलिस्ट हम बना देंगे, और उसको जरूर देखते रहिए, ठीक है? जो मॉडल पेपर है उसको कोई किसी को नहीं छोड़ना है, ठीक है? और क्लास को तो आप जानते हैं, क्लास नहीं करेंगे तो मॉडल पेपर कैसे लगा पाएंगे, ठीक है? तो दोनों चीजें साथ में चल रही हैं, दोनों कीजिए। बाकी कोई समस्या है तो हमको बताइए, ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और जो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं आदित्य IRT, प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय बाय।